अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो एक बड़ा मशहूर सा शेर है कि तू शाकिर आप से आना है, सडर चेहरा पर हालात ना पूछ। ये काजी फाजिसा साहब की तस्वीर जो थंबनेल में भी मौजूद है, इसको देखकर बहुत कुछ समझ आ गया है कि आज अदालत में जो सबसे बड़ा केस था पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मखसूस नशस्तों के हवाले से, उस पर क्या मामलात हुए, किस तरीके से जस्टिस काजी फाजिसा वक्त के सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी वक्त के काजी को किस तरीके से अपने साथी जजेस की जानिब से सवालात का सामना करना पड़ा। बल्ले का निशान, यानी मुझे लगता है कि जो बल्ला है ये आखिरी टाइम तक इन सब लोगों का पीछा करेगा जिन्होंने बल्ले का निशान 2024 के इंतखाबात में जो 8 फरवरी को हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो बल्ले का निशान आखिरी मोमेंट के ऊपर छीना। अब इतने तगड़े और इतने सख्त सवालात का सामना काजी साहब को करना पड़ा। पीटीआई रिजर्व सीट्स के ऊपर मामला आज अदालत के अंदर समाअत थी। तमाम तर अवेलेबल जजेस फुल कोर्ट ने समाअत की और समाअत अब कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल आज की समाअत के मैन ऑफ द मैच थे। झंडे जिसको कहते हैं ना, गाड़ दिए वहां जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। अतर मिनल्ला साहब के भी सवालात, आयशा मलिक साहिबा के भी सवालात, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात ऐसे कि एक मौका पर काजी साहब बहुत परेशान दिखाई दिए, वो नीचे अपनी फाइलें ढूंढते हुए नजर आए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम सवालात, काजी साहब सर झुकाए देख रहे थे। क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद सियासी जमात का वजूद बरकरार था या खत्म हो गया? क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद बकाया हुकूक भी खत्म हो गए? क्या वो जमात इलेक्शन लड़ सकती थी और उम्मीदवार खड़े कर सकती थी? क्या इस इंतखाबी निशान लेने के बाद किसी उम्मीदवार पर पाबंदी थी कि आप फला जमात से इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्या इंतखाबी निशान लेने के फैसले सिर्फ इसलिए नहीं था कि इलेक्शन में इसको निशान की सहूलत खत्म, यानी इस किस्म के सवालात किए गए। अगर आज की समात की बात की जाए तो सबसे पहले आपको बताया जाए कि ये समात लाइव दिखाने के ऊपर पहले फैसला हुआ कि लाइव नहीं दिखाई जाएगी, फिर फैसला हुआ जी कि समात लाइव दिखाई जाएगी। अब दोबारा सबको याद आया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात नैब तरमीम की हुई थी जिसमें इमरान खान साहब की अपीयरेंस थी, वो तो लाइव नहीं दिखाएगी। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि वो इतना जल्दबाजी का फैसला था कि उस फैसले में 4 जजेस के साइन मौजूद थे, दस्तखत मौजूद थे, लेकिन अतर मिनल्ला साहब के दस्तखत मौजूद नहीं थे। बहुत जल्दी में हसनात मलिक साहब कहते हैं कि वो फैसला दिया गया और आज के समाज जो है उसको दोबारा लाइव कर दिया गया। लेकिन जुबैर अली खान साहब सहाफी हैं, वो कह रहे हैं कि जो आज की समात में हाल अहवाल था, अगर यही तसलसल रहा तो आइंदा से ये समात भी लाइव नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि काजी साहब को आज बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम तरीन रिमार्क्स, अवाम ने किसी आजाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, अवाम ने इन उम्मीदवारों को वोट दिया जैसे एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। ये उम्मीदवार इस पार्टी के थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब, एक वक्त ऐसा आया कि वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात से खासे तंग आ गए और वो बीच में इनको टोकते थे। और जब ये सवाल करते थे फैसल सिद्दीकी जो वकील है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो काजी फाजिसा साहब उन्हें कहते थे आप जारी रखें, आप अपने दलाइल जारी रखें। और एक टाइम तो उन्होंने उनको ये भी कहा मैं आपको रेस्क्यू कर रहा हूँ, लेकिन आप रेस्क्यू नहीं होना चाहते। और रेस्क्यू वो किस तरह से कर रहे थे? अच्छा, अतर मिनुल्लाह साहब ने भी बड़े अहम तरीन नुक्ते खड़े किए। उन्होंने कहा ये सारा मामला अवाम का है, तकनीकी बुनियादों के जरिए से अवाम को हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को इस गलती को खुद दुरुस्त करना चाहिए था। चीफ जस्टिस काजी फाइसा का एतराफ रेस्क्यू के हवाले से मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, अब जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, क्या कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त किसी जमात ने पार्टी सर्टिफिकेट दिया था? इलेक्शन कमीशन ने इन मेंबरान को आजाद डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर नोटिफाई किया है। इस तरह से तमाम तर मामलात आज चले। जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं कि अगर इन उम्मीदवारों ने किसी जमात में शामिल होना था तो ये पीटीआई में क्यों नहीं गए? लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, कोई पाबंदी नहीं थी कि इस जमात में शामिल नहीं हुआ जा सकता था। बल्ले के निशान के फैसले को जवाज बनाकर अवाम और पार्टी को मिसगाइड किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, ये हाल अहवाल था और बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आजाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक देने का कानून मौजूद है। जस्टिस मुनीब अख्तर, आईनी और कानूनी तौर पर एक सियासी जमात की मखसूस नशस्तें दूसरी को नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर, एक वक्त ऐसा भी आया कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब हैं उनके दरमियान तबादला हुआ कुछ इस किस्म के जुमलों का कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये उनको कहना पड़ा काजी फाइसा साहब को रोककर कि आप गलत बात कर रहे हैं और यहाँ पर कोई जज जहन बनाकर नहीं आया, मैं आपसे इस चीज पर इख्तलाफ करता हूँ। यानी काजी फाइसा साहब अपने साथी जजेस को ना सिर्फ टोक कर खामोश करवाते दिखाई दिए, ना सिर्फ परेशान दिखाई दिए, बल्कि वो ये तासुर देते दिखाई दिए कि ये जो बाकी तमाम जजेस हैं कोई माइंड बनाकर आगे। तो यानी काजी साहब को खुद भी अंदर खाते पता है सारी गेम, सारा मामला कि बल्ले का निशान किस तरह मैंने छीना और किस तरीके से वो गैर कानूनी काम हुआ, किस तरीके से वो काम आखिरी टाइम तक मेरा पीछा करेगा और किस तरीके से मेरे साथी जजेस भी उसके ऊपर आज सवाल उठा रहे। तो यानी काफिला
मामला जो है बढ़ता चला जा रहा है। पहले जस्टिस अतहर मिनुल्लाह थे, अब उस काफिले के अंदर शामिल हो गए जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। तो अब ये काफिला बढ़ता जा रहा है, 13 जजेस फुल कोर्ट, देखते हैं कहां तक जाते हैं मामला। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ये भी कहा है, पीपल शुड नॉट हैव सफर्ड, यानी ये जो मामला आपने किया है, ये जो अवाम ने वोट दिया है, ये आजाद उम्मीदवारों को नहीं दिया, एक जमात के लोग थे और लोगों को मिसगाइड और पार्टी को मिसगाइड करने की कोशिश की गई, महज एक बल्ले का, यानी बल्ले का निशान लिया क्यों गया था। आज जजेस ने दो टोक अल्फाज में तो नहीं कहा, वो नहीं कह सकते, लेकिन कानूनी नुक्तों को सामने रख के उन्होंने यही कहा कि ये बल्ले का निशान क्यों लिया गया था, ताकि पार्टी को, ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके, लोगों को निशानात का ना पता चल सके कौन सा निशान है, लोग वोट डालने में लोगों को दिक्कत महसूस हो। वो जो कैदी नंबर 804 है उसका बयानिया जमी बोस कर दे, लेकिन वो जो मिसगाइड किया गया था, बीच में काजी साहब ने, एक जज साहब की जानिब से फैसल सिद्दीकी जो वकील थे, उनको ये कहा भी गया कि आप तो कहते हैं कि बल्ले के निशान के बगैर भी आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। तो यानी इस किस्म की बातें लाइव समात लग नहीं रहा। जो आज हाल अहवाल था, जिस तरीके से कोर्ट रिपोर्टर्स भी बता रहे, लग नहीं रहा कि दोबारा इसको लाइव किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब लिख रहे हैं कि जजेस आर क्लियर, सीट्स बिलोंग टू पीटीआई, और लग रहा है, बज़ाहिर लग रहा है, तभी काजी साहब को भी कहना पड़ा कि जहन बनाकर आ गए आप, क्योंकि ये मामला जब भी छिड़ना था वो अलग बात है, इस तरीके से साइफर को रिमांड बैक करने की बातें चल रही हैं, और जो मामला दिखाई दे रहा था अब तक की समात के हवाले से वो यही था। जिस तरीके से दोबारा निकाह में इद्दत केस जो है वो एक और डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में चला गया है, मुंतकिल करने की जो दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अब केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका की अदालत में, मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये हालात है, रियासत ने जब किसी को घसीटना हो किसी मामले को, तो रियासत फिर अपने सारे हरबे अपनाती है, लेकिन फिर भी एक प्लान इंसान का होता है और एक प्लान खुदा का होता है। तो बड़ा कुछ अभी तक भी किया गया 2-2.5 सालों में, मामलात हमारे सामने ही हैं। अब दोबारा इद्दत में निकाह केस को लटकाया जा रहा है, अब दोबारा रिमांड बैक करने की कोशिश की जा रही है। साइफर को उस हवाले से अगले व्लॉग में तफसीलात बताएंगे, लेकिन देखते हैं अब कल 11:30 तक की समात में क्या होता है। लेकिन समझ बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें नजर आ गई है जजेस के रिमार्क से ही। ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह की बात।